Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 9, Agriculture. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन. Rearing different animals and obtaining various products from them for subsistence is the कोर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. मतलब अलग अलग पशुओं को पालकर उनमें विविध उत्पादन प्राप्त करना, उनका विविध कार्यों के लिए उपयोग करना, अपना जीवन निर्वाह करना, यह पशुपालन का मुख्य उद्देश्य है. और उसमें पहला है डेयरी फार्मिंग मतलब मवेशी पालन. काउज, oxen, buffaloes, etc. are reared for agriculture related work. Rearing milch animals and animals which can be employed in farming is also an occupation. It is considered to be an inseparable part of mixed farming. It has become quite commercial in recent times in India. It has started changing recently. Commercial dairy farming is mainly undertaken for meat and milk. देखो, गाय, बैल, भैंसा आदि पशु कृषि कार्य के लिए पाले जाते हैं और कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले दुधारू पशुओं का पालन भी एक व्यवसाय है और यह भी मिश्रित कृषि का एक अविभाज्य भाग होता है और जिसका स्वरूप आधुनिक व्यवसाय के रूप में हो गया है. अभी भारत में इस व्यवसाय का स्वरूप आजकल बदल गया है और पारंपरिक सिद्धांत पर पशुपालन व्यवसाय मुख्य रूप से दूध व मांस उत्पादन के लिए ही किया जाता है. नेक्स्ट, शीप एंड गोट रियरिंग मतलब बकरियां या भेड़ पालन. ओके, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन दैट इज जनरली कैरिड आउट इन हिली ट्रैक एंड semi-arid region with dry climate. Sheep and goats thrive on short grasses, shrubs, and acacia, which grows in remote hilly rural areas away from urban settlement in India. It is mainly undertaken for meat. Sheep rearing is carried out to obtain वूल. मतलब यह भी ये जो बकरियां या भेड़ पालन व्यवसाय है यह भी एक पारंपरिक व्यवसाय है और बकरी भेड़ पालन पहाड़ी क्षेत्रों या उजाड़क शुष्क जलवायु के प्रदेशों में किया जाने वाला ये व्यवसाय है. ओके, और नगरीय बस्तियों से दूर ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों के परिसर में छोटी घास, झाड़ झकाड़, बेर बबूल पर बकरियां या भेड़ें पाली जाती है और भारत में मांस को प्रमुख उद्देश्य मानकर यह व्यवसाय भी किया जाता है और ऊन उत्पादन के लिए भी भेड़ों का पालन किया जाता है. नेक्स्ट है पोल्ट्री. ओके, मतलब क्या, मुर्गी पालन. कीपिंग हेन्स एंड अदर fowl is a common practice in all parts of the world. It is a traditional occupation. Today, it is carried out as household occupation and also on commercial basis. Running a poultry on a commercial basis requires a lot of care. For these scientific methods are employed in India. This occupation is generally located in the areas close to big cities as they provide a ready market for this occupation. In some areas, rabbit, pig and emu rearing is also undertaken. मतलब देखो, मुर्गी पालन में संसार में सर्वत्र सभी प्रकार की कृषि में मुर्गी पालन या तत्सम वर्ग के पक्षियों का पालन कम अधिक मात्रा में किया जाता है और खेतों में या मकान के पिछवाड़े मुर्गियों का पालन करना एक पारंपरिक व्यवसाय है और यह व्यवसाय घरेलू सिद्धांत पर किया जाता है. ओके, और व्यापारिक सिद्धांत पर यह व्यवसाय
करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इसके लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। और भारत में यह व्यवसाय बड़े शहरों के समीप बड़े पैमाने पर चलता है, क्योंकि इस व्यवसाय के लिए शहरों के तैयार बाजार उपलब्ध रहते हैं। और कुछ क्षेत्रों में खरगोश पालन, एमू पालन और बराह पालन व्यवसाय भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है बी कीपिंग, मतलब मधुमक्खी पालन। दिस ऑक्यूपेशन इज अंडरटेकन टू ऑब्टेन honey and wax bees in order to collect honey, hover around the plants that bear flowers. This promotes the process of pollination. As a result, the trees bear large number of fruits and the crop yields increase. Beekeeping is an important occupation with respect to agriculture. मतलब मधुमक्खी पालन में शहद या मोम जैसे उत्पादन प्राप्त होते हैं और यह व्यवसाय भी किया जाता है। और मधुमक्खियाँ शहद प्राप्त करने के लिए ही मंजरी युक्त पेड़ों पर मंडराती है। और इसका फल क्या होता है? पुष्पों का परागीभवन उत्तम ढंग से होता है और पेड़ों की फल धारण क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। और मधुमक्खी पालन व्यवसाय कृषि की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण व्यवसाय है। नेक्स्ट है पिस्सीकल्चर, फिश फार्मिंग। Farm ponds are dug out for this purpose. Water is stored in such ponds. Fish seeds are related in the ponds. For these seeds of freshwater species are used. In order to achieve the best growth of fish, scientific method are employed. मतलब मत्स्य पालन हेतु खेत तालाब तैयार किया जाता है और उसमें पानी एकत्र किया जाता है और इस तालाब में मत्स्य बीज डाले जाते हैं। इसके लिए एक मीठे पानी में बढ़ने वाली मछलियों की जाति का उपयोग किया जाता है। और मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग किया जाता है। फिशिंग इन ओपन सीज हैज़ अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स. Different types of fish and other aquatic organisms get caught in the fishing nets. Separating them becomes a major task. All organisms do not fetch the same price. All these factors led to the rearing of specific type of fish species separately. Pisciculture developed out of these efforts. Wham, roha, ravas, Indian salmon, Columbi, prawns, etc. are reared in fish farms. मतलब खुले सागर में मत्स्य पकड़ने के लिए के कार्य अनेक खतरे होते हैं और जाल में अनेक प्रकार की मछली आती है। इनका वर्गीकरण करने का कार्य बढ़ जाता है और सभी मछलियों को समान मूल्य नहीं मिलता है। इसलिए विशिष्ट प्रकार की मछलियों का स्वतंत्र उत्पादन करना शुरू हो गया है और इसी में मत्स्य कृषि का विकास हुआ है। और वाम, रहू, रावस, सैल्मन, कोलंबी, झींगा आदि उत्पादन मत्स्य कृषि में किया जाता है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।